उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के बड़ौत थाना क्षेत्र से सोमवार की सुबह अगवा हुए लोहा व्यापारी आदेश जैन को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बागपत पुलिस ऑफिस में बैठे ये वही व्यापारी आदेश जैन है जिनका बड़ौत से बदमाशों ने सुबह के वक्त अपहरण कर लिया था और उन्हीं के फ़ोन से परिजनों को फ़ोन कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। अपहरण और फिरौती के इस मामले की गूंज लखनऊ तक पहुंची तो आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार और उनके कुछ देर बाद एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल भी बागपत पहुँच गए। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बागपत ही नहीं बल्कि हरियाणा के सोनीपत की सीमा को भी सील कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि बदमाश खुद को घिरता देख व्यापारी को बागपत के ही रटौल गांव में छोड़कर भाग निकले। बागपत पुलिस ऑफिस में एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अपहरण कांड का खुलासा कर दिया। एडीजी ने कहा कि बदमाशों के बारे में क्लू मिल गया है और जल्द उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, आज दिनांक 26 तारीख को प्रातः एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना बड़ौत में जो अपहृत हैं श्री आदेश जैन, इनके पुत्र से सूचना प्राप्त हुई कि आज सुबह 5 बजे के करीब वे अपने घर से निकले थे, लेकिन ना तो अपने घर पे पहुँचे और ना ही दुकान पर ना ही अपने घर पर लौटे, ना ही दुकान पर पहुँचे। लेकिन इस दौरान 6 बजे के आसपास उसको अपने पिताजी के ही फ़ोन से एक कॉल आया जिसमें उन्होंने कहा कि आप हमें 1 करोड़ रुपया दिलवा दीजिए, हमने अपहरण कर लिया है और यदि नहीं दिलवाओगे तो आपके पिता की लाश मिलेगी। इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक बागपत ने आसपास के सभी जनपदों को अलर्ट किया, प्रदेश के बाहर भी और प्रदेश के अंदर के जो जनपद गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत की तो लगे हुए थे। साथ में बगल प्रदेश के सोनीपत जनपद को भी एसपी साहब ने खुद बात किया और सभी जगह एक सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। जो घटनास्थल के आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसके एनालिसिस से पता लगा कि एक गाड़ी का पता लगा, साथ में एक से अधिक टीमों का भी पता लगा कि शायद इस घटना में एक से अधिक टीमें ने कार्यरत किया है। और उस पूरे एनालिसिस से उनकी अलग अलग जगह की लोकेशन जब चेक हुई तो यहाँ से लोनी बॉर्डर, बुढ़ाना बॉर्डर, बाकी सब बॉर्डर्स पे जो चेकिंग शुरू की गई तो ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया, उन जंगलों के एरिया में आसपास में कॉम्बिंग की गई तो फाइनली सफलता मिली जब श्री आदेश जैन को रटौल के पास से बरामद किया गया। इस घटना में जो पूरा एनालिसिस से ये पता लगता है कि ये शर्तिया है कि एक से अधिक टीम यूज़ हुई है। एक टीम जो इनको अपने साथ गाड़ी में लेके गई और दूसरी टीम जो शायद कुछ और चीज़ें मैनेज कर रही थी। हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं सीसीटीवी के एनालिसिस से और कई अन्य चीज़ों से, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम जो अपराधी हैं उनको पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। आदेश जी को आपने रटौल से बरामद कर लिया, कोई अपहरणकर्ता भी? जी नहीं, देखिए मैंने बताया ना, पुलिस ने काफ़ी घेराबंदी की हुई थी, सब जगह पे जांच रही थी, ड्रोन कैमरे उड़ रहे थे। अपहृत इसी को देख के घबरा के छोड़ के चले गए, लेकिन हमको उनके बारे में बहुत ही अहम सुराग मिले हैं और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ जल्द ही सारे के सारे अपराधी पकड़े जाएंगे और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई बड़ा गैंग सामने आ रहा है? देखिए, अभी तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि हमारी लीड्स हैं और हम चाहेंगे कि हमारा ऑपरेशन जब खत्म हो जाए तभी हम उसके बाद आपको ब्रीफ करें। जो गिरोह आइडेंटिफाई हुआ है, बिना नाम लिए बता दीजिए, प्रदेश में टॉप 10 है या नहीं? देखिए फिर मैंने आपसे कहा कि हमारा अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। एक बार हमारा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो हम आपसे सारी जानकारियाँ साझा करेंगे, लेकिन तब तक आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए क्योंकि यदि उनको ये पता लग गया कि हमको क्या क्या पता लगा है तो शायद ऑपरेशन करने में दिक्कत आएगी। बड़ौत के लोहा कारोबारी की बरामदगी के बाद पुलिस ही नहीं वहां के व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली है। तरह तरह की चर्चाओं पर विराम भी लग गया।
एडीजी ने अपहृत व्यापारी आदेश जैन को भी मीडिया से रूबरू करवाया। व्यापारी ने बताया कि वैगनार कार सवार 3 बदमाशों ने उनका अपहरण किया और उनकी आंखें बांध दी। इसके बाद उन्हें कहां ले गए पता नहीं चला। बदमाशों ने उन्हें पानी भी पिलाया। बड़ौत से अपहरण करने के बाद बदमाश उन्हें रटौल गांव के जंगल में छोड़ भागे और ये भी कहा कि उन्हें बड़ौत में किसी और का अपहरण करना था और गलती से किसी और का उठा लिया। मैं घर से निकला और बड़ौत में ग्रोवेल स्कूल है, उसके पास वैगनार खड़ी थी। मुझे पकड़ के उसमें डाल दिया और मेरी आंखें बंद कर दी। उसके बाद वे गाड़ी लेके चलते रहे। कितने लोग थे? 3 लोग थे, एक ड्राइवर, 2 उस गाड़ी में। अगर जिस गाड़ी से आपको लेके थे रास्ते में भी कहीं चेंज किया आपकी गाड़ी को? गाड़ी नहीं चेंज की। कोई बोलचाल हुई उन्होंने, कोई बात की आपसे? मेरे से तो यही बात की है उसने, आगे हमें धोखा हुआ, हमने ले जाना किसी और को था, ले गए थे। अच्छा, कहाँ की आवाज लग रही थी? आवाज कुछ हरियाणा की भी थी और कुछ हमारी यूपी की आवाज थी। तो किसी तरह बदमाश का नाम भी ले रहे थे क्या? नहीं, मेरे आगे किसी का नाम नहीं लिया। आपको कोई खाना पिलाया? आपको कोई पानी वानी पिलाया। क्या किसी से फोन पे भी संपर्क में थे? क्या किसी से फोन पे भी संपर्क में थे? नहीं। दूसरे किस व्यापारी को उठाने की बात कर रहे थे धोखे में जो लेके आपको? तो वो तो नहीं पता होगा ना मुझे। नो कह रहे थे तुम्हारे जैसे ये हेल्थी से थे और तुम्हारे से तो दुश्मनी नहीं थी हमारी। अच्छा, बताइए ये भी क्या है कि एक महीना पहले भी जो है आपको जो है बताया गया तुम्हारे घर पे रंगदारी क्यों मांगी थी? अब कह नहीं सकता जी मैं तो, क्योंकि हम तो किसी की मतलब लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी कोई आसपास में। पुलिस की कहानी में कितना दम है ये तो पुलिस ही जाने और व्यापारी की बातों में कितनी सच्चाई है ये भी उनके सिवाय कोई नहीं जान सकता, क्योंकि यदि गलती से व्यापारी का अपहरण कर लिया था तो फिर परिजनों को फोन करके ही जल्दबाजी क्यों की और व्यापारी को बड़ौत में ही क्यों नहीं छोड़ कर गए। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं कोई झोल भी है, क्योंकि किसी और के अपहरण के बजाय आदेश जैन का अपहरण करने के बाद गले नहीं उतर रही और पुलिस की घेराबंदी से बदमाश उन्हें छोड़ भागे, ये बात भी समझ से परे है। कहानी की सच्चाई पुलिस और व्यापारी के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बदमाशों के चुंगल एक व्यापारी सकुशल अपने परिवार के बीच लौट आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं हूं आपके साथ अरुण। हाँ जी सर, घोषणा की थी कि मेरे घर तक रोड बनवाएंगे और स्कूल की जो सड़क है उसे। कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बच्चे आते हैं जो कि इम्यूनिटी में बहुत मजबूत है। प्रशासन से एक निवेदन है कि जल्दी से कोचिंग सेंटर खुलवाए जाए, क्योंकि नहीं चलेगी। मैं इन फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ।